आज तक यही क्वेश्चंस रिपीट होते आए हैं इस चैप्टर में से। कोई सी भी एग्जाम हो जो टॉप 100 क्वेश्चन ले रहे हैं, इन्हीं में से अधिकांश सवाल जो आते हैं वो 90% क्वेश्चन इन्हीं में से रिपीट होते हुए आते हैं। तो ये टॉप 100 जो क्वेश्चन है इनको करेंगे, जो लेवल असिस्टेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसके लेवल को देखते हुए बनाए गए हैं। तो यूनिट 4 है जो मानव में परिसंचरण तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और 100 तक, जैसे कि सभी अपनी जो सीरीज चल रही है उसके अंदर करते जा रहे हैं भाई। पहले लो लेवल 0 से लेकर के हाई लेवल तक लेके जाते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1, रक्त का द्रव घटक क्या कहलाता है, यानी इसका जो द्रव घटक होता है वो क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका तरल भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, बताइए। मानव हृदय कितने पार्टीशन होते हैं हार्ट के अंदर। तो मानव का हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है, 4 कक्षीय। क्वेश्चन नंबर 3, किसी रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन कौन सी रक्त कोशिका में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, बताइए। ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो मुख्यतः हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त का जमाव यानी कि ब्लड क्लोटिंग किसके कारण प्रारंभ होता है। रक्त का जो थक्का जमता है वो किसके कारण जब बनता है, बताइए। ये होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्वेश्चन नंबर 6, मानव में सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त समूह होता है, बताइए। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, ये होता है ओ माइनस। क्वेश्चन नंबर 7, मानव में सार्वभौमिक ग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा रक्त समूह होता है, कौन सा है जो मतलब सबसे ले सकता है। तो ये होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दीजिए आंसर। ये बहुत इजी प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट में दो जब तक मैं रुकता हूँ 2 सेकंड के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी प्लस। ए बी प्लस होता है वो किस सबसे ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं, बताइए। हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये होता है ऐसे नोड। ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, रक्तचाप मापने की इकाई क्या है, बताइए। इकाई पूछा है यहाँ पे, रक्तचाप मापने की इकाई क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये होता है mm/Hg। ठीक है, mm/Hg ये होता है इसका मापने की इकाई। क्वेश्चन नंबर 10, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए। इसका मुख्य कार्य बताना प्लेटलेट्स का। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। तो इसका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। क्वेश्चन नंबर 11, लसिका का रंग यानी कि लिम्फ का रंग कैसा होता है, बताइए। लसिका का रंग कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, 11 का आंसर दीजिए। तो इसका रंग होता है हल्का पीला। क्वेश्चन नंबर 12, मानव हृदय की बाहरी परत को क्या कहते हैं, बताइए। बाहरी परत को क्या कहते हैं, मानव हृदय की जो बाहरी परत होती है उसको क्या कहते हैं। पेरिकार्डियम। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार की रक्त वाहिनी हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है, यानी कि हृदय से बाहर ले जाती है। ठीक है, एक तो हृदय की तरफ लाती है और एक हृदय की बाहर ले जाती है। बाहर ले जाने वाले को क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा धमनी। धमनी हृदय से भागों की ओर लेके जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्मित होती है, यानी कि एंटीबॉडी किसके द्वारा बनती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, ये बनती है बीटा कोशिकाओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, बताइए। कौन से हार्मोन है जिससे हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 15, ये होता है एड्रेनलिन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, बताइए। इंसुलिन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है। प्रश्न संख्या 16, तो ये अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा। तो ये ऑप्शन में अग्नाशय, अग्नाशय से होता है इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 17, रक्त में डब्ल्यूबीसी की भूमिका क्या है, बताइए। डब्ल्यूबीसी की क्या भूमिका है रक्त में, दीजिए 17 का आंसर। तो इस संक्रमण से और रोग जनकों से रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 18, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बताइए। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा के अंदर, बोन मेरो। क्वेश्चन नंबर 19, मानव हृदय में रक्त किस दिशा में बहता है, बताइए। रक्त किस दिशा में बहता है, उच्च दाब से निम्न दाब या निम्न दाब से उच्च दाब या दोनों दिशाओं में,
समान दाब या दाब पर निर्भर नहीं, बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का। तो ये होता उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है, यानी कि कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, बताइए कौन सा हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। तो ये होता है कैल्शिटोनिन। क्वेश्चन नंबर 21, एडीएच हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या है, बताइए एडीएच जो हार्मोन होता है उसका प्रमुख कार्य क्या है। 21 का आंसर दो। ये होता है जल का पुनः अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 22, एंटीजन क्या होते हैं, बताइए। एंटीजन रोगजनक रसायन होते हैं, प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाले पदार्थ, हीमोग्लोबिन और विटामिन, इन चारों में से क्या होते हैं एंटीजन। 22 का आंसर दीजिए। ये तो प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाला पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 23, एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो ये होता है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 24, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, बताओ थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है 24 का। ये होती है कंठ के क्षेत्र में, गले के पास। क्वेश्चन नंबर 25, एपिनेफ्रिन यानी कि एड्रेनलिन का कार्य क्या है, दो इसका आंसर दो। जो तनाव प्रतिक्रिया को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है, मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, बताइए। अधिवृक्क, पीनियल, पीयूषी का, थाइमस को किसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। 26 का आंसर दो। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि है, उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है, बताइए इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है। इस शर्करा को कम करता है रक्त में। क्वेश्चन नंबर 28, प्लेटलेट्स की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, बताइए। प्लेटलेट्स कम हो जाती तब हाइपरटेंशन, डायबिटीज, रक्तस्राव बढ़ना, एलर्जी क्या होता है, तो रक्तस्राव बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, आरबीसी में नाभिक की अनुपस्थिति किसके लिए अनुकूल होती है। नाभिक, इसमें आरबीसी में नाभिक अनुपस्थित होता है तो ये किस स्थिति के लिए अनुकूल होती है। 29 का बताइए। 29, तो ये अधिक ऑक्सीजन वहन, यानी कि इसकी जो ऑक्सीजन वहन क्षमता है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है, ये होता है 7.4। क्वेश्चन नंबर 31, मानव हृदय में कुछ कुल कितने कक्ष होते हैं, तो ये 4 कक्ष का हृदय होता है मानव में। हृदय का पेसमेकर क्या कहलाता है, ये ऐसे नोड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, शरीर का सबसे बड़ा धमनी कौन सा है, बताइए सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। 33 का आंसर दो। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो ये है महाधमनी। क्वेश्चन नंबर 34, आरबीसी में कौन सा नाभिक होता है, आरबीसी में कौन सा नाभिक होता है, बताओ। बड़ी नाभिक के साथ दो नाभिक, नाभिक अनुपस्थित, या एक नाभिक, बताइए होता है नहीं होता है। केंद्रक। 34, तो ये अनुपस्थित होता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 35, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, लाल रंग किसके कारण होता है, बताइए रक्त का। तो हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि इसमें आयरन होता है उसके कारण। क्वेश्चन नंबर 36, सफेद रक्त कोशिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी कणिकाएं किसका कार्य करती है, बताओ डब्ल्यूबीसी क्या कार्य करती है। 36, ये प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 37, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है, तो ये रक्त का थक्का जमाना। क्वेश्चन नंबर 38, रक्त में कैल्शियम आयन की कमी से क्या प्रभावित होती है, यानी कि कैल्शियम की कमी हो जाने पर क्या होता है रक्त में। 38 का आंसर दो। तो ये रक्त का जो थक्का जमाना है वो प्रभावित होता है, क्योंकि थक्का जमाने के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 39, रक्त समूह का निर्धारण का आधार क्या है, यानी कि किस आधार पर रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। 39, तो ये एंटीजन से इसका निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, एंटीजन ए की उपस्थिति और एंटीजन एंटी बी बॉडी की उपस्थिति किस रक्त समूह का संकेत है। एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी की उपस्थिति किस रक्त समूह का संकेत है, बताइए। तो यह है रक्त समूह ए का। और इस प्रकार के क्वेश्चन कंफ्यूजन करेंगे आपको, इसलिए आप अच्छे तरीके से इनको ध्यान में रख के पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 41, सार्वभौमिक दाता समूह कौन सा होता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा माना जाता है, यूनिवर्सल डोनर। ये होगा O-, यानी कि O नेगेटिव 41 में।
क्योंकि इस पे कोई एंटीजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42, सार्वभौमिक ग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन सा होता है? ये होगा इनमें से, बताओ यूनिवर्सल ग्राही कौन सा होगा? तो ये होगा AB+। क्वेश्चन नंबर 43, आरएच फैक्टर किस पर आधारित होता है? आरएच फैक्टर किस पर आधारित, ऑप्शन में से बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा 43 का? तो ये होगा आरएच एंटीजन। क्वेश्चन नंबर 44, गर्भस्थ शिशु में आरएच असंगतता कौन सी स्थिति बनाती है? बताओ। तो ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्वेश्चन नंबर 45, लसिका ग्रंथियां यानी कि लिम्फ नोड्स कहाँ उपस्थित होते हैं? लिम्फ नोड कहाँ होते हैं बताइए 45 का? तो ये पूरे शरीर में उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 46, हृदय की धड़कन कौन सी मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होती है? यानी कि कौन सी मांसपेशियां हैं जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करती है? ये होती है कार्डियक मांसपेशियां। क्वेश्चन नंबर 47, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है? तो ये मस्तिष्क के आधार में होती है। क्वेश्चन नंबर 48, आस्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो ये पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, थायराइड ग्रंथि का मुख्य हार्मोन, थायराइड ग्रंथि का मुख्य हार्मोन कौन सा है 49 में बताओ? ये थायरोक्सिन। क्वेश्चन नंबर 50, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है बताइए? तो ये पेंक्रियाज की बीटा कोशिका यानी कि अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो 50 क्वेश्चन हो गए अभी तक। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें जो भी लेवल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे, तो अपना पूरा फोकस बनाए रखें और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 51, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? इंसुलिन की कमी होती है तब कौन सा रोग हो जाता है इनमें से? 51 का बताओ फटाक से। तो इसका मधुमेह हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, अधिवरक ग्रंथि, अधिवरक ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? तो ये तनाव हार्मोन एड्रेनलिन बनाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, एड्रेनलिन हार्मोन शरीर को किस स्थिति में सक्रिय करता है? भय, तनाव और खतरे की स्थिति में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 53 का। क्वेश्चन नंबर 54, पीनियल ग्रंथि का मुख्य हार्मोन कौन सा है बताइए? पीनियल ग्रंथि का मुख्य हार्मोन कौन सा है? यह मेलाटोनिन, ये कि नींद चक्र को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 55, टेस्टिस किस हार्मोन का निर्माण करते हैं बताइए? टेस्टिस कौन से हार्मोन का निर्माण करते हैं? 55 ये टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, अंडाशय में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? 56, ये प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 57, पैराथायराइड ग्रंथि किसका नियंत्रण करती है? पैराथायराइड ग्रंथि किसका नियंत्रण करती है बताइए? 57 का आंसर दीजिए। 57 तो ये होगा कैल्शियम के स्तर का। पैराथायराइड ग्रंथि कैल्शियम स्तर। ऑक्सीटोसिन किसका नियमन करता है? प्रसव एवं दुग्ध निष्कासन का। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसका नियमन करता है? प्रसव एवं दुग्ध निष्कासन। 59, क्वेश्चन नंबर 59, हार्मोन में कौन सी विशेषता होती है बताइए? इसमें पाचन एंजाइम होते हैं, ऊर्जा भंडारण, रासायनिक संदेशवाहक, रक्त बनाने वाले। तो इसकी कौन सी मुख्य विशेषता होती है हार्मोन्स की 59 में बताइए? ये होता है एक रासायनिक यानी केमिकल संदेशवाहक। क्वेश्चन नंबर 60, मानव शरीर में हार्मोन परिवहन कहाँ से होता है बताइए? हार्मोन का परिवहन किस प्रकार होता है? लार से, रक्त प्लाज्मा द्वारा, पसीने से या फिर पित्त द्वारा? किसे होता है हार्मोन का परिवहन 60 में बताइए? तो ये रक्त प्लाज्मा के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 61, देखिए रक्त, हृदय में रक्त प्रवाह का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। हृदय में रक्त प्रवाह का सही क्रम कौन सा है? यानी कि राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इस प्रकार के चारों ऑप्शनों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? 61 का बताइए। तो सबसे पहले राइट आर्टरियम, फिर राइट वेंट्रिकल, ठीक है, फिर लंग्स, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हृदय का चित्र है उसको एक बार देख के उसकी प्रक्रिया को अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि किसी प्रकार से घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62, साइनो आर्टेरियल यानी कि ऐसे नोड को पेस मेकर
कहते हैं, क्योंकि क्यों कहते हैं पेसमेकर, बताइए। ये सबसे तेज विद्युतीय प्रेरणा उत्पन्न करता है, लसीका प्रवाह नियंत्रित करता है, क्यों कहते हैं इसको पेसमेकर 62 को? तो ये सबसे तेज विद्युत प्रेरणा उत्पन्न करता है बहुत स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 30, वो क्वेश्चन नंबर 63, डीऑक्सीजनेट रक्त ले जाने वाली एकमात्र धमनी कौन सी है? क्योंकि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी है जो कि अशुद्ध रक्त को लेके जाती है, तो उसका नाम बताना है आपको यहाँ पे, कौन सी है वो? 63 में बताइए, चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से। क्वेश्चन नंबर 63 को देखो एक बार ध्यान से, एकमात्र कौन सी धमनी है जो डीऑक्सीजनेटेड रक्त लेके जाती है? तो यह है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी है पल्मोनरी आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 64, शरीर का सबसे अधिक रक्त कहाँ पाया जाता है? बताइए, केशिकाओं में, शिराओं में, महाधमनी में, धमनी में, कहाँ, कौन सी जगह सबसे अधिक रक्त पाया जाता है? 64 बताइए। तो 70% जो रक्त होता है वो शिराओं के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकतम भाग किस रूप में परिवहन होता है? कार्बो कार्बन डाइऑक्साइड का, बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकतम भाग किस रूप में प्रवाहित होता है? 65 का बताओ फटाक से। तो बाई कार्बोनेट के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 66, हृदय का लुबडुब ध्वनि कर्म से किसके बंद होने के कारण होती है? यानी कि जो अपना हार्ट बीट होती है, वो लबडब की ध्वनि आती है, वो किसके कारण होती है? कौन बंद होता है इसके अंदर तब ये आवाज आती है? बताइए 66 में, चारों ऑप्शन देखिए आराम से। तो ये जो लब की ध्वनि है, ये एबी वोल्व के बंद होने से आती है, और ये डब की ध्वनि है, ये सेमी ल्यूनर वोल्व के बंद होने से आती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसको जो क्रियाविधि है अच्छे से समझ लेना एक बार हार्ट की। क्वेश्चन नंबर 67, हीमोफीलिया किस समस्या से संबंधित है? बताइए क्या होता है? तो हीमोफीलिया जिसके होता है उसका रक्त का थक्का जमता ही नहीं है। ठीक है, तो थक्का जमने में विफलता। क्वेश्चन नंबर 68, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह A+ है तो सही कथन कौन सा होगा? इसमें पढ़ना, उसमें RH एंटीजन अनुपस्थित है, उसमें केवल B एंटीजन है, उसमें A एंटीजन और R एंटीजन है, वह विश्वव्यापी जाता है। तो बताइए इससे कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा? 68, A+ के अंदर आर एंटीजन उपस्थित है, इसके अंदर ए एंटीजन और RH एंटीजन ये दोनों उपस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, हार्मोन की क्रिया में फीडबैक मैकेनिज्म का सही उदाहरण कौन सा है? हार्मोन की प्रक्रिया जो होती है उसमें फीडबैक मैकेनिज्म का सही उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 69, तो रक्त में थायरोक्सिन बढ़ने पर TSH कम हो जाना। क्वेश्चन नंबर 17, पिट्यूटरी ग्रंथि का पोस्टेरियर लोब किस हार्मोन का स्रावण करता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 70। तो यह है ऑक्सीटोसिन और ADH। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज बढ़ाता है? ग्लूकोज कौन सा हार्मोन बढ़ाता है रक्त के अंदर? बताइए 71 का। यह है ग्लूकागोन। क्वेश्चन नंबर 72, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के दौरान कौन सी परिवर्तन नहीं होता है? फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के दौरान कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? बताइए, दिल की गति बढ़ना, पुतलियों का फैलना, पाचन की गति बढ़ना, ग्लूकोज का रक्त में बढ़ना, कौन सी घटना नहीं होती है? नहीं पूछा है यहाँ पे, बताओ 72 के अंदर। तो यह है पाचन की गति बढ़ना है, पाचन का इससे कोई लेन देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, मेलाटोनिन की कमी से सीधा प्रभाव होगा, यानी कि मेलाटोनिन की कमी होने पर कौन सा प्रभाव होगा तुरंत? 73 का बताओ। तो इससे नींद चक्कर है जो असंतुलित हो जाता है मेलाटोनिन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 74, थायरोक्सिन का प्रमुख कार्य क्या है? जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो क्या कार्य करता है? बताओ 74 का बताइए फटाक से। 74, तो इसका आंसर होगा ये बी, ये शरीर का चपापचय दर को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 75, एडिसन रोग किस हार्मोन के कमी से होता है? जो एडिसन रोग है वो किस हार्मोन की कमी से होता है? बताओ 75 का।
ये होता है कोर्टिजोल। क्वेश्चन नंबर 76, मधुमेह रोग में बार बार पेशाब आने का कारण क्या है? तो ग्लूकोज मूत्र में जाना, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 76 का। क्वेश्चन नंबर 77, रक्तचाप यानी कि बीपी 120/80 ऑफ एचजी में 120 क्या दर्शाता है? यानी कि जो दो दो प्रकार से मापे जाते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, यही यहाँ पे पूछा गया है, बताइए 77। तो ये वाला है जो सिस्टोलिक होता है, पहले वाला है ना, ये वाला सिस्टोलिक है, और ये 80 है वो डाइस्टोलिक है। क्वेश्चन नंबर, है ना, तो इसमें 120 पूछा ना, 120 सिस्टोलिक। क्वेश्चन नंबर 78, एंटीबॉडी का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती है? बताइए एंटीबॉडी का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती है? 78 का बताओ फटाक से। तो ये बी लिम्फोसाइट के द्वारा होता है एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 79, लसिका में किसकी मात्रा अधिक होती है? बताओ, जो लसिका होती है उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? 79 का बताइए। तो इसका आंसर होगा डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक होती है लसिका में। क्वेश्चन नंबर 80, यदि ऐसे नोड कार्य न करे तो कौन कार्य संभालता है? बताइए, ऐसे नोड कार्य नहीं करता तब कौन संभालता है इस कार्य को? 80 के अंदर बताइए। तो जब ऐसे नोड कार्य करना बंद करता तब ए बी नोड इस कार्य को संभालता है। क्वेश्चन नंबर 81, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। अब देखिए, कथन और कारण वाले प्रश्न और ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। अगर ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आएंगे तो आपको फायदा ही होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, तो बताइए क्या ये कथन सही है क्या? बताइए 81। ठीक है, तो ये एकदम सही है। तो यहाँ पे अपन हल्का सा चिन्ह लगा लेंगे ताकि इस स्टेटमेंट को बार बार नहीं पढ़ना पड़े। इसका मतलब है कि ये सही है जो ये बातें कर रहा है। कारण इससे ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब दोनों सही है और कारण इसका उचित स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, हृदय की कार्य क्षमता सबसे अधिक किस परिस्थिति में कम होती है? बताइए, सबसे कम कब हो जाती है कार्य क्षमता हृदय की, कौन सी स्थिति में? 82 का बताइए फटाक से। तो ये ऐसे नोड जब विफल हो जाता है तब इसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 83, ए बी माइनस रक्त समूह वाला व्यक्ति किसे रक्तदान कर सकता है? जो ए बी नेगेटिव है वो किसको रक्त दे सकता है? बताइए, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव को। ए बी नेगेटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति किसे रक्तदान कर सकता है? 83। तो इसका आंसर होगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 84, प्लेटलेट्स की संख्या अत्यधिक कम होने पर सबसे पहले क्या प्रभाव दिखा दे? यानी कि जब प्लेटलेट्स कम हो जाता है तब क्या, कौन सा लक्षण दिखता है इसमें सबसे पहले? 84 का बताइए। तो रक्त का जमना, रक्त स्राव बढ़ता है, तो रक्त का जमना कम हो जाता है और रक्त स्राव इसमें ज्यादा होने लगता है। 85, वासोप्रेसिन यानी कि एडीएच की कमी से क्या होता है? वासोप्रेसिन यानी कि एडीएच की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए 85 के अंदर। तो अत्यधिक मूत्र निर्गमन, ठीक है, पोलीयूरिया हो जाता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 86, कैल्सिटोनिन किसके असर को कम करता है? बताओ, कैल्सिटोनिन हार्मोन किसके असर को कम करता है? 86। तो यह है पीटीएच, पीटीएच के असर को कम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, इसमें कथन कारण है एड्रिनल मेडुला आपातकालीन हार्मोन बनाता है। बताइए, एड्रिनल मेडुला आपातकालीन हार्मोन बनाता है क्या? तो ये एकदम सही है। ये एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन स्रावित करता है, बिल्कुल ये भी सही है। और आपातकालीन हार्मोन, तो ये इसकी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, इंसुलिन का रिसेप्टर किस प्रकार का होता है? इंसुलिन का रिसेप्टर किस प्रकार का होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 88, तो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होता है। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड, इंसुलिन का जो रिसेप्टर होता है एंजाइम लिंक्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 89, थायरोक्सिन अधिक मात्रा में होने पर क्या होगा? यानी थायरोक्सिन की मात्रा अधिक होने पर क्या होगा? शरीर का तापमान बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ये कथन है ऑक्सीजन का 97 परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। बताइए, क्या ये बात सही है कि 97
परसेंट परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। तो ये एकदम सही कथन है। इसका कारण देखिए, हीमोग्लोबिन में लोह यानी कि Fe2+ ऑक्सीजन को प्रतिवर्ती रूप से बांध देता है, बिल्कुल सही है। ये इसका सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर 91, देखिए रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम यानी कि RAAS का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ये प्रक्रिया में दिखाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। 91, तो ये रक्तचाप को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 92, रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी का गलत मिलान होने पर क्या होता है? बताइए, अगर ये गलत मिलान कर दिया जाए एंटीजन और एंटीबॉडी का तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा? एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन, ठीक है, एग्लूटिनेशन, आरबीसी क्लम्पिंग हो जाता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 93, जन्म से बच्चे में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस किस कारण होता है? जो जन्म से हो जाता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, वो किस कारण से होता है? तो ये होता है बिलिरुबिन की अधिकता के कारण, जॉन्डिस जो होता है। क्वेश्चन नंबर 90, 94 कहाँ चला गया? हाँ ये रहा 94, कैल्चिटोनिन पैराथाइरोइड हार्मोन के संबंध में सही कथन कौन सा है? बताइए, दोनों रक्त कैल्शियम बढ़ाते हैं, कैल्शियम घटाते हैं, कैल्शिटोनिन घटाता है, पीटीएच बढ़ाता है, तो ये कैल्शियम के स्तर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, कैल्शिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन? बताइए इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 94, तो भैया जो कैल्शिटोन होता है, कैल्शिटोनिन वो तो घटाता है, और पीटीएच है वो कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 95, टेस्टोस्टेरोन द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करता है और टेस्टोस्टेरोन हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित होता है। बताओ 95, 95 का बताइए। ये एकदम द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करता, सही है। टेस्टोस्टेरोन हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित होता है, गलत। 95, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन हाइपोथैलेमस नहीं, टेस्टिस द्वारा स्रावित होता है, तो इसका मतलब कथन सही है और कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 96, इंसुलिन प्लस ग्लूकागोन किस प्रकार का हार्मोन है? इंसुलिन और ग्लूकागोन किस प्रकार के हार्मोन है? एंटागोनिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 97, कथन है इसका हृदय में बेक फ्लो रोकने के लिए वाल्व होते हैं, बताइए होते हैं क्या बेक फ्लो रोकने के लिए वोल्व? तो ये एकदम सही है। और रक्त एक ही दिशा में प्रवाहित, कहाँ, इसी कारण इसमें वाल्व होते हैं, ठीक है, तो दोनों का इसमें सही है। 98, थायरोक्सिन की कमी बच्चों में किस स्थिति को जन्म देती है? जब थायरोक्सिन कम हो जाता है तो कौन सी स्थिति आ जाती है बताइए। 98, 98, क्रेटिनिज्म। थायरोक्सिन की कमी से बच्चों का विकास और मस्तिष्क की जो वृद्धि है वो धीमी होती है, इसको क्रेटिनिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, कोर्टिसोल का प्रमुख कार्य क्या है? बताइए कोर्टिसोल का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये तनाव की स्थिति में ऊर्जा उपलब्ध करवाता है। क्वेश्चन नंबर 100, तो लास्ट प्रश्न है, ये करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें, ठीक है। जो भी लेबर स्टैंड की तैयारी कर रहे हैं या अन्य राजस्थान की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कराएं। और अगर आप फ्री में पीडीएफ और प्रैक्टिस क्वेश्चन या फिर नोट्स वगैरह चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, इसका कथन है पेसमेकर यानी कि ऐसे नोड की गति बढ़ाने के लिए सिंपैथेटिक तंत्र सक्रिय होता है, तो बताइए ये सही है क्या? कथन सही है क्या? तो ये एकदम राइट है। अब इसका कारण देख लेते हैं। नोर 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 एड्रेनलिन ऐसे नोड पर कार्य करके डीपोलराइजेशन की दर को बढ़ाता है, तो ये भी एकदम सही है, यानी कि दोनों ही सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और आपकी किसी प्रकार की डाउट है और आप डाउट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो इसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ से क्यूआर कोड स्कैन करके हमारे यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो अपनी आने वाली है वो यूनिट 5 की आएगी, जो कि आपका लेब असिस्टेंट का जो सिलेबस दिया हुआ है उसका जो बायोलॉजी का पार्ट बी का सिलेबस है उसकी 5वीं यूनिट आएगी, ठीक है। उसके टॉप 100 एमसीक्यू आएंगे जो कि लेब असिस्टेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।